ठीक है। हाँ, क्लियर है मेरी वॉइस आपको? हाँ। हाँ, क्लियर आ रही है। तो कोई ना, तो फर्स्टली अपना कैमरा ऑन कर लो, ठीक है। ठीक है, मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है आपको? ठीक है। तो आज मैं आपको थोड़ा चीज बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया, और जो आपको मतलब फॉरएवर में कितने ओनली 4 लेवल्स बताए गए थे, राइट? हाँ। उन्हीं 4 लेवल में से जो आपका फर्स्ट लेवल है, एएस लेवल, यानी कि एएस मीन्स असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, वो आपको कैसे क्वालिफाई करना है, तो उसका थोड़ा मैं प्लानिंग दूंगा। और मैम 7 बजे आपका मतलब क्लैरिटी करने वाला कि उसके बारे में क्लियर करने वाले हैं आपको, ठीक है, कि वाकई में उस लेवल को आप कैसे अचीव कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में मैं आपको प्लानिंग कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी थोड़ा बहुत पता चले कि बेसिकली लेवल कैसे क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। तो एस लेवल एक हमारा मतलब ये कह सकते हो कि हमारा एक स्टार्टअप लेवल है, जिसका आपका पहला कदम होगा। देन आप एक कदम अपने तरफ से बढ़ाओगे तो टीम फिर 100 कदम आपके साथ बढ़ाने के लिए रेडी है, ठीक है। तो उसी एक लेवल को क्वालिफाई करने के लिए थोड़ा बहुत आपको मैं उसी वे में रास्ता दिखाऊंगा, ठीक है। तो कोई ना, तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपको आगे मतलब अपना प्लानिंग कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट 1 मिनट रुको। मैं डायरी और पेन में अभी सब कुछ लिख के आपको दिखाऊंगा, तो आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट रुको। ओके, तो मतलब देखो, मैं आपको लिख के समझाने से पहले आपको थोड़ा बहुत मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो एएस लेवल होता है 2सीसी क्या होता है, आपको पता है? आपका कोई क्वेश्चन है, मतलब कोई डाउट्स है, तो आप मेरे को बता सकते हो जो 2सीसी लेवल क्या होता है। 2सीसी के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी है, फिर उसके बारे में नॉलेज है, तो आप मुझे बता सकते हो। रीड कीजिए, बताओ। हाँ जी, आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी, हाँ। हाँ। तो 2सीसी के बारे में आप क्या जानते हो, मतलब 2सीसी मतलब कैसे क्वालिफाई होता है, और 2सीसी के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है, या फिर 2सीसी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, तो आप मेरे को बता सकते हो, then मैं आपको गाइड करता हूँ, ठीक है। ठीक है, चलो कोई ना, मैं आपको पूरा डायरी और पेन में लिख के सब कुछ क्लियर करता हूँ, ठीक है। टेंशन ना लो, मैं आपको सब कुछ अभी क्लियर करता हूँ, ओके। जस्ट 1 मिनट दो मुझे। ठीक है। तो अभी आपको दिखे दे रहा है कि हम क्या करने वाले, एस प्लानिंग करने वाले हैं, ठीक है, कि असिस्टेंट सुपरवाइजर क्या होता है, ठीक है। ठीक। क्लियर है मेरी बात आपको? हाँ जी। हम्म। ठीक है, तो ध्यान से देखना, कोई वीडियो में कोई ब्रेक आता है या फिर मेरे वॉइस में कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे बता देना, ठीक है। तो देखो, एएस प्लानिंग यानी कि हम आज असिस्टेंट सुपरवाइजर की प्लान करना है कि आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कैसे क्वालिफाई करना है, ठीक है। प्रॉपर क्लियर है ना? हम्म। देखो, एएस मीन्स क्या होता है? एएस मीन्स असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर एक हमारा फर्स्ट लेवल होता है, ठीक है, जिसको हमने क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो
उसके बारे में देखो, असिस्टेंट सुपरवाइजर तो आप क्वालिफाई कर लोगे। थोड़ा बहुत मैं आपको मार्केटिंग के प्लान के हिसाब से आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। ठीक है। तो अभी आपको मैं थोड़ा बहुत मार्केटिंग प्लान के हिसाब से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है। ओके। तो अभी देखो, हमारा बेसिकली 5 लेवल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो मतलब अभी एक आप नोबस कस्टमर हो, ठीक है। जैसे कि आपका एक 12 डिजिट का आईडी बना है, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत यहाँ से प्रोडक्ट्स वगैरह 2 से 3 प्रोडक्ट्स लेके आप इस बिजनेस को स्टार्ट किए हो, मतलब अपना आईडी को एक्टिवेट किए हो, ठीक है। आपका एक 12 डिजिट का आईडी मिल चुका है। तो आप क्या हो, नोबस कस्टमर, ठीक है। आप एक नोबस कस्टमर हो। तो आपको क्या करना है, असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करना, ठीक है। आपको ये वाला लेवल क्वालिफाई करना, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। तो सबसे पहले देखो, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल तो ये आपका 2 सीसी हो गया, ठीक है। और ये आपका मतलब विद 25 सीसी आपका सुपरवाइजर हो गया, और 75 सीसी पे आपका असिस्टेंट मैनेजर, 120 सीसी पर आपका क्या मैनेजर, ठीक है। जैसे कि आपने कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह 2 से 3 प्रोडक्ट्स आपने ऑर्डर किया, और उसके बाद मतलब आपने खुद लेवल, अपना पर्सनल लेवल पे आपने यूज किया। और अभी आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है। तो देखो, मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर तो आप क्वालिफाई कर लोगे, बट यहाँ पे जो ड्रीम लेवल होता है, मैनेजर लेवल, ठीक है। और फॉरएवर में ज्वाइन करने के बाद हर किसी का मतलब ड्रीम होता है कि मैं मैनेजर लेवल क्वालिफाई करूँ, ठीक है। इसको कहा जाता है ड्रीम लेवल। ड्रीम लेवल, इसको ड्रीम लेवल क्यों कहा जाता है, जैसे कि आप जब मैनेजर तक पहुंच जाते हो, मैनेजर तक पहुंचे पहुंचते आपका इनकम 1 लाख प्लस हो जाता है, इसीलिए उसको ड्रीम लेवल कहा जाता है, ठीक है। अभी देखो, ड्रीम लेवल तो आप क्वालिफाई कर लोगे, बट मैनेजर से पहले आपको क्या बनना पड़ेगा, आपको बनना पड़ेगा असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। और असिस्टेंट मैनेजर से आपको बनना पड़ेगा सुपरवाइजर। और सुपरवाइजर बनने से पहले बनना पड़ेगा आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो एएस, ठीक है। और इसको देखो, मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करने के लिए, मतलब आपको मैं 5 पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है। जिन 5 पॉइंट्स को आप समझ गए तो आपको बहुत ही इजी होगा और बहुत आसान होगा, और आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। जैसे कि 5 पॉइंट्स क्या हो गया, हम 5 पॉइंट्स किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो गया, लाइक आपका जो पॉइंट्स है, 42 सीसी, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड नंबर पर आता है Y2 सीसी, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर पर आता है How2 सीसी, ठीक है। और फोर्थ पर आता है बेनिफिट्स ऑफ 2 सीसी, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पर आता है हमारा इनकम, ठीक है। तो इसी 5 पॉइंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट, मतलब ये 5 पॉइंट्स को अपन को समझना है, ठीक है। 5 पॉइंट्स, ठीक है। तो इसी 5 पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट 42 सीसी, ठीक है। कि 2 सीसी क्या है, ठीक है। 42 सीसी, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि फॉर एवर 160 प्लस कंट्री में काम करता है, ठीक है। 160 प्लस कंट्री में काम करता है। तो देखो, हर किसी कंट्री का करेंसी अलग अलग होता है, ठीक है।
देखो इंडिया में रुपीस चलता है, तो किसी कंट्री में पाउंड चलते हैं, तो किसी कंट्री में डॉलर चलते हैं, ठीक है। डॉलर चलते तो देखो हर किसी कंट्री का मतलब करेंसी अलग अलग है। तो देखो पैसा भी हर किसी कंट्री का अलग अलग होता है, राइट। पैसा भी हर किसी कंट्री का अलग अलग होता है। तो फॉर एवर देखो मतलब अपना इक्वलिटी बनाने के लिए, यानी कि पैसा की हेर फेर ना हो, अपना इक्वलिटी बनाने के लिए फॉर एवर ने अपने तरफ से अपना एक सीसी बनाया है। सीसी मीन्स केस क्रेडिट, ठीक है। जैसे कि पैसे की कोई हेर फेर ना हो, ठीक है। कॉमन करेंसी भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। कॉमन करेंसी आप इसको कैश क्रेडिट भी बोल सकते हो। क्योंकि जिस कंट्री में भी फॉर एवर मतलब एंट्री करता है, तो पहले ये बोलता है कि अगर हम सीसी के हिसाब से हमारा कैलकुलेट होता है, अगर आप हमारा सीसी के हिसाब से आप बिजनेस करोगे तो हम आपको बिजनेस देंगे, अदरवाइज आपको बिजनेस नहीं देंगे। तो जो भी मतलब हिसाब किताब होगा, सीसी के हिसाब से हिसाब किताब होगा, तो ये हमको बिजनेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये जो मतलब कॉमन करेंसी यानी कि कैश क्रेडिट, ये होता है सीसी, ठीक। सीसी, सीसी क्या होता है? सीसी मीन्स पॉइंट्स होता है, ठीक है। इसको पॉइंट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। मान लो कि आपने एस लेवल क्वालिफाई करना है, ठीक है, आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना है। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो आपका एक आईडी बना है, ठीक है। आपका जो 12 डिजिट का आईडी बना है, उसी आईडी पे आपको 2,000 पॉइंट कलेक्ट करना होता है, ठीक है। 2,000 पॉइंट की टर्नओवर करना होता है। 2,000 पॉइंट की टर्नओवर करना होता है, ठीक है। जैसे कि 1 सीसी मतलब 1,000 पॉइंट, ठीक है। जैसे कि 1 सीसी का मतलब है 1,000 पॉइंट। ओके, समझ में आ रहा है ना। और 2 सीसी हमारा हो गया 2,000 पॉइंट, ठीक है। जैसे आपने मतलब आपने ज्वाइनिंग कर लिया, ठीक है। आपने ज्वाइनिंग ले लिया, आपका मतलब 12 डिजिट का आईडी मिल गया, और आपका 12 डिजिट का आईडी मिलने के बाद आप एक नोबस कस्टमर रूप से माने गए, ठीक है। जैसे कि आपने 12 डिजिट का जो नंबर आपने एक्टिवेट किया अपना आईडी को, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपको जो 12 डिजिट आईडी मिला, उस आईडी नंबर, ठीक है, आपका 12 डिजिट का आईडी नंबर मिला, ठीक है। 12 डिजिट का आईडी नंबर मिला, तो जैसे कि आपने कुछ ना कुछ ऑर्डर किया, तो आपको कुछ पॉइंट्स मिले, आपका आईडी में कुछ पॉइंट्स डला है, राइट। समझ में आ रहा है ना, मेरे वॉइस क्लियर है? ठीक है। हाँ। तो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिले जो अपना आईडी के अंदर। तो सेम इस तरीके से देखो, एक एलोवेरा जेल, ठीक है। एक एलोवेरा एक एलोवेरा जेल का पॉइंट्स होता है 102 पॉइंट, ठीक है। एक एलोवेरा 102 पॉइंट होता है, ठीक है। ऐसे ही हनी, एक हनी का पॉइंट्स होता है 105 पॉइंट्स, ठीक है। जैसे एक टूथ जेल का पॉइंट होता है 34 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये जो मतलब ये पॉइंट्स 102 पॉइंट्स, 105 पॉइंट, 34 पॉइंट, वैसे ही मतलब अपना आईडी में इसको कलेक्ट करना होता है, ठीक है। कलेक्ट करना होता है। तो देखो ये जो पॉइंट्स है, जब आईडी में कलेक्ट होते होते जब आपका 1,000 पॉइंट हो जाता है, तो आपका 1 सीसी हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही आपका आईडी में 2,000 पॉइंट आपने कलेक्ट कर लिए, तो हो जाता है 2 सीसी, ठीक है। तो आप 2 सीसी जब आपका हो गया, तो आप क्या बन जाते हो? आप नोबस कस्टमर, यानी कि जो प्रेफर्ड कस्टमर हो आप, जो कस्टमर के बदले आप यहाँ पे आपका प्रमोशन हो जाता है। वो होता है एएस, यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर, आप इसमें प्रमोट हो जाते हो, ठीक है। क्लियर हो ना, सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आ रहा हम्म। है? तो आप क्या हो जाता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के लिए प्रमोट हो जाते हो, ठीक है। अब चलो दूसरे पेज की तरफ चलते हैं, ठीक है।
कि आपको समझ आया कि सीसी क्या होता है, व्हाट इज सीसी, सीसी क्या होता है, आपको पता चल गया। उसके बाद आपको मैं अभी बताता हूँ कि मतलब व्हाई टू सीसी, ठीक है। टू सीसी क्यों करना चाहिए आपको, ठीक है। व्हाई मतलब देखो आपको मैं अभी समझाता हूँ। व्हाई टू सीसी, ठीक है। अभी टू सीसी जैसे कि आपने मान लो कि एफएलपी, ठीक है, एफएलपी बिजनेस। थोड़ा मोबाइल ज्यादा हिल रहा है, मैनेज करना, ठीक है, क्योंकि मोबाइल हाथ में पकड़ के मैं आपको समझा रहा हूँ। और ये हो गया मार्केट वाला बिजनेस, ठीक है। एम बिजनेस में लिख देता हूँ, ठीक है। इस दो प्रकार की तरह देखो आप देख रहे हो कि एक हो गया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस, और एक हो गया मार्केट का बिजनेस, ठीक है। तो मैं मार्केट में बिजनेस में क्या होता है, सिंपल सा फंडा कि मार्केट के बिजनेस आपको चाहे जो भी छोटा या बड़ा बिजनेस करोगे, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मार्केट के जो बिजनेस आप करोगे तो पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, देन आपका बिजनेस ओपन होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो आप कोई क्लॉथ्स की बिजनेस ओपन किया, कपड़े की दुकान ओपन किया, ठीक है। जैसे कि कपड़े की दुकान आपने ओपन किया तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे दुकान आपको खुद बनाने पड़े या फिर आप रेंट में लो या फिर जो कुछ भी आपको करना है करना। उसके बाद आपको छोटे से लेके बड़े लोगों को कपड़ा रखना पड़ेगा, वैराइटीज वैराइटीज का कपड़े रखने पड़ेंगे, छोटे से बड़े तक, बूढ़ा तक, मतलब जो मतलब अपना कपड़ा रखना रखना पड़ेगा। तो आपको पहले स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको कितना चाहिए, मिनिमम 10 से 15 लाख आपको चाहिए, ठीक है। मिनिमम 10 से 15 लाख आपको उस क्लोथ के बिजनेस के लिए चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या होता है हमारा, मोबाइल, ठीक है। मोबाइल का बिजनेस आप ओपन करोगे तो ठीक है, तो मोबाइल में भी आपको अलग अलग वैरायटीज रखने पड़ेंगे, लाइक ओप्पो, वीवो, सैमसंग और Xiaomi, मतलब ऐसे काफी ब्रांड्स के मोबाइल आते हैं। उसमें से देखो आपको अलग अलग कलर के मोबाइल रखने पड़ेंगे, अलग अलग स्टोरेज के मोबाइल रखने पड़ेंगे, ठीक है। अलग अलग मतलब रैम के मोबाइल रखने पड़ेंगे, मतलब ऐसे मतलब आप पूरा एक फ्रेंचाइजी खरीदोगे तो यहाँ पे आपका मोबाइल के भी शॉप ओपन करोगे तो आपको इनका नॉर्मल सा, आपको सिंपल सा, आपको यहाँ से आपको 20 से 30 लाख की, आपको 20 से 30 लाख का खर्चा आपको यहाँ पे मोबाइल की शॉप पे आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम ले लेते हैं, कोई आपको रेस्टोरेंट खोलना है, ठीक है। रेस्टोरेंट आपको खोलना है तो यहाँ पे भी आपको देखो, पहले आपको अच्छे अच्छे मतलब कारीगर रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे अच्छे कारीगर हायर करना पड़ेगा या फिर एक मैनेजर भी रखना पड़ेगा। आपको अच्छे अच्छे खाने बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तब जाकर आपका रेस्टोरेंट पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको देखो, मिनिमम आपके यहाँ पे भी आपका 10 से 20 लाख का पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्केट के बिजनेस इस तरीके से चलता है, ठीक है। आपको यहाँ पे, आपको मेरे को बता लो कि अगर आपके पास इतने पैसा होता अदर बिजनेस करने के लिए, तो क्या आप फॉरएवर देख रहे होते? नहीं। तो इतना पैसा होता तो आप बाहर मार्केट में ऑलरेडी बिजनेस करते या फिर अदर कोई काम कर लेते, आपको फॉरएवर देखने की क्या जरूरत है। तो अगर इतना पैसा होता तो आप खुद ही बिजनेस कर लेते, ठीक है। आपको कोई अदर बिजनेस ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो, यहाँ पे आपने क्लोथ की शॉप ओपन कर लिया तो ये आपको वर्कर्स के बिल देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वर्कर्स को आपको सैलरी देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लाइट बिल न भरना पड़ेगा। उसके बाद जो आपने मतलब जो आपने जो रेंट पे लिया है तो दुकान, उस दुकान का रेंट पे करना पड़ेगा। और भी काफी सारे ऐसे चीजें जो आपको खुद का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठाना पड़ेगा, मतलब जो बहुत ज्यादा प्रेशर आपका माइंड में रहेगा, ठीक है। अभी देखो हम एफएल के बिजनेस में आते हैं, ठीक है। ना ही आपको यहाँ पे कोई वर्कर्स रखने हैं, ना ही आपको कोई बिल पे करना है, ठीक है। ना ही आपको कोई रूम रेंट या नहीं फिर कोई दुकान का भाड़ा आपको कोई किसी को नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पे नो रिक्स है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा रिक्स है आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपका नो रिस्क, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ करा कराया मिल जाता है। बस आप उनको क्या करना है, बस एक छोटा सा टर्नओवर करके दिखाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फ्रेंचाइजी मिल जाएंगे, बिजनेस ओनर बनने का मौका मिलेगा और आपको यहाँ से एक अच्छा मतलब क्या बोलना, ओनरशिप मिल जाता है, ठीक है। तो अभी देखो, फॉरएवर एक मल्टीनेशनल बिजनेस है, ठीक है।
FLP यानी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक मल्टीनेशनल बिजनेस है, ठीक है। फॉरएवर एक मल्टीनेशनल बिजनेस है। तो अभी देखो मल्टीनेशनल बिजनेस में कौन कौन आते हैं, कौन कौन सा बिजनेस मल्टीनेशनल कैटेगरी में आता है, मैं आपको वही समझाता हूँ, ठीक है। अभी मल्टीनेशनल बिजनेस में आता है आपका, एक आ जाता है एप्पल, ठीक है। एप्पल जो शॉप होता है ना, जो मतलब एप्पल का जो ब्रांड होते हैं जो यूज करते हो, एप्पल होता है एक मल्टीनेशनल बिजनेस। या फिर आप ले लो, 2 नंबर पर आपका आता है मैगडी, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरे नंबर पर आता है KFC। ये सब मल्टीनेशनल बिजनेस है। तो इसको आपको मतलब ओपन करने के लिए पहले आपके पास करोड़ों रुपए होना चाहिए, इसका क्या लेने के लिए, फ्रेंचाइज लेने के लिए, ठीक है। इसका फ्रेंचाइज लेने के लिए ऑलरेडी आपके पास लाखों करोड़ों पड़े होने चाहिए, तब जाके इसका फ्रेंचाइजी आप ले सकते हो, ठीक है। तो FLP क्या करता है, FLP आपसे क्या कहता है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपसे क्या होता है, आप हमारे फ्रेंचाइजी आप लेना चाहते हो, ठीक है। और या फिर आप हमारे ओनरशिप लेना चाहते हो, या फिर हमारे साथ आप बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है। बिजनेस करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ना ही कोई पैसे लगाने हैं, ठीक है, ना ही आपको कोई इन्वेस्ट करना है। बस आपको क्या करना है, एक छोटा सा टर्नओवर करना है, ठीक है। एक छोटा सा टर्नओवर करके दिखाना है अपने आईडी में, ठीक है। अपने आईडी में एक छोटा सा टर्नओवर करके दिखाना है, कितने का, 2000 पॉइंट्स का, ठीक है। 2000 पॉइंट, 2000 पॉइंट्स का अपने टर्नओवर करके दिखाना है अपने आईडी पे। तो आपका कितना हो जाता है वो, 2cc, ठीक है। 2cc आपका ये हो जाता है। तो आपने 2cc का, जस्ट 1 मिनट, हाँ, 2cc का 2000 पॉइंट मीन्स 2cc, ठीक है। तो आपको ये टर्नओवर करके दिखाना होगा। तो आप हमारे FBO बन जाते हो, ठीक है। FBO मीन्स फॉर एवर बिजनेस ओनर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ओनरशिप मिल जाता है। 2000 पॉइंट का टर्नओवर जब कंप्लीट करके दिखाते हो, 2cc का बिजनेस कर देते हो, तो यहाँ पे फॉर एवर आपके बिजनेस ओनर बनाता, ना ही कोई एम्प्लॉय की तरह आप काम करते हो। जितना कंपनी का जो मालिक होता है, ठीक है, कंपनी के ऊपर जितना हक होता है आपके ऊपर भी, मतलब आप भी कंपनी के ऊपर इतना आपका हक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब 2000 पॉइंट का टर्नओवर कर देते हो, 2cc कर लेते हो, तो आपको यहाँ पे फॉर एवर अपना बिजनेस ओनर बनाता, फॉर एवर बिजनेस ओनर, ठीक है। समझ में आ गया। हम्म। तो अभी चलते हैं How to CC, ठीक है। दूसरा पेज की तरफ चलते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो कोई ना। अभी क्या है देखो, How to CC, ठीक है। 2cc किस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। 2cc, How to CC मतलब 2cc कैसे करोगे आप, ठीक है। तो अभी 2cc कैसे करोगे आप, मैं आपको समझा देता हूँ। 2cc, 2000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, ठीक है। मान लो कि एक एलोवेरा जेल, एक एलोवेरा जेल का कितना, 102 पॉइंट, ठीक है। और एक एलोवेरा जेल कितने का पड़ता है, 1600 से 1700 रुपया में आपको मिल जाता है एक एलोवेरा जेल, ठीक है। वैसे ही एक दूध जेल का पॉइंट्स हो गया 34 पॉइंट्स, ठीक है। हाँ, 34 पॉइंट्स हो गया। तो जैसे कि अभी हमारा फॉरएवर, जो आप इंडिया से हो, मैं भी इंडिया से हूँ, और काफी सारे लोग इंडिया से फॉरएवर कर रहे हैं। तो मैंने आपको बोला था कि 160 प्लस कंट्री में फॉरएवर काम कर रहा है, तो हर किसी कंट्री का करेंसी अलग अलग है। तो हमारा इंडिया के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया की बात की जाए, इंडिया में जो 1cc, ठीक है, 1cc का प्राइस है लगभग 18 से
19,000 के समथिंग, ठीक है, में 1,000 पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाता है। जब 2cc की बात की जाए तो 2cc का जो प्राइस होता है 36 से 37 के, ठीक है, इतने में आपका 2cc कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अभी देखो मतलब जो 2cc का 1cc का प्राइस है 18 से 19 हजार के समथिंग, और जो 2cc है उसका 36 से 37 हजार के समथिंग इसका 2cc हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप दो वे में कर सकते हो, यानी कि दो तरीके से इसको 2cc को आपने कंप्लीट कर सकते हो। एक है क्या, एक है स्लो ट्रैक, ठीक है, ये आपका स्लो ट्रैक हो गया, ठीक है। और आपका एक हो गया फास्ट ट्रैक। ये दो वे में आप 2cc बहुत इजी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि स्लो ट्रैक में हम थोड़ा बात करते हैं, जैसे कि आपने अपना आईडी एक्टिवेट कर ले, 2 से 3 प्रोडक्ट्स लिए, ठीक है, आपने यूज करने के लिए, यूज, और आप उसको शेयर भी कर सकते हो चाहे तो, यूज एंड शेयर, ठीक है, ठीक है। तो आपने आपने 2,000 की प्रोडक्ट्स ले लिए, ठीक है, आपने 2,000 की प्रोडक्ट्स ले लिए, चाहे तो आपने उसको यूज किया, ठीक है, उसका डेमो भी आपने किया, ठीक है, आपने उसका एक्सपीरियंस लिया, ठीक है, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस लिया, आपने प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद आपने प्रोडक्ट्स का बेनिफिट समझा, ठीक है, प्रोडक्ट्स का बेनिफिट समझा कि प्रोडक्ट तो आपने यूज किया, डेमो करके देखा, उसका एक्सपीरियंस भी लिया, और प्रोडक्ट्स का बेनिफिट तो बहुत अच्छा है, और हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, हम इसको यूज करते हैं, तो हमको एक तरीके से मतलब वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो हम किसी को भी इजीली तरीके से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, जैसे कि आपका 17 फ्रेंड्स है, ठीक है, मान लो कि आपका 17 फ्रेंड्स है, जैसे कि मान लो कोई आपका फ्रेंड्स हो गया, कोई नेबर हो गया, ठीक है, या फिर कोई आपका रिलेटिव हो गया, ठीक है, या फिर किसी आपका नॉन पर्सन हो गया, ठीक है। क्या ना, मतलब अपने नेबर्स, आप फ्रेंड्स, नेबर और अपना रिलेटिव नॉन पर्सन में से अपना कोई भी मतलब फ्रेंड्स को आपने मतलब, हाँ, सबको 2-2 हजार की प्रोडक्ट आपने रिकमेंड कर दिए, या फिर आपने शेयर कर दिया, आपने कुछ पर्सनल लेवल पे यूज किया, ठीक है। तो उनमें से देखो सबने मतलब 2-2 हजार की प्रोडक्ट्स आपने सबको शेयर कर दिया, तो आपका क्या, जस्ट 1 मिनट रुको। हम्म। तो अभी देखो क्या ना, मतलब सबको 2-2 हजार के प्रोडक्ट्स आपने मतलब शेयर कर दिया, ठीक है, 17 17 लोगों को आपने शेयर कर दिया 2-2 हजार के प्रोडक्ट्स, ठीक है, 2-2 हजार के प्रोडक्ट्स आपने रिकमेंड कर दिया, ठीक है। अभी लिंक 40 मिनट में ओवर होने वाला है, तो फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो 17 लोगों को आपने 2-2 हजार के प्रोडक्ट्स आपने शेयर कर दिया, तो आपका कितना हो गया, 34,000, ठीक है, 34,000 हो गया, ठीक है। और आपने जो ये 2,000 के प्रोडक्ट्स आपने खुद यूज किए थे, 34 और 2,000 मिल गए कितना, 36 के, ठीक है, 36 के। तो आपका ऐसे करके भी आपने अपना जो 2cc है आपने कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, स्लो वे में, स्लो ट्रैक। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसमें आपको एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसको आप ये प्रोसेस को फॉलो करोगे, तो आपका जो 2cc वो 3 से 4 मंथ के अंदर आपका 2cc कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बट एक बात बताओ मनीषा, अगर एक 2cc करने के लिए आपने 3 से 4 मंथ लगा दिया, तो आप मेरे को बताओ कि जो आपका मैनेजर 6 से 8 महीने में बनने वाले थे, तो क्या 3 से 4 महीना तो आपका 2cc यानी कि एक लेवल करने में निकल गया, तो 6 से 8 मंथ में मैनेजर निकाल पाओगे? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने मतलब जैसे कि आपको अभी मैं ये बताता हूँ, ठीक है, और फर्स्ट ट्रैक, ठीक है, फर्स्ट ट्रैक, फर्स्ट ट्रैक में वन शॉट, ठीक है,
वन शॉट में अगर आपने 2cc कर दिया, ठीक है, जैसे कि 36K to 37K का टर्नओवर जनरेट करके, ठीक है। तो देखो, आपका जो मतलब वन शॉट में आपने 2cc कर लिया, ठीक है, जैसे आपका 3 से 4 मंथ लग रहा था, तो अब यहाँ से 3 से 4 मंथ आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे मंथ के अंदर सरप्राइज भी अपना क्वालिफाई कर सकते हैं। 2 मंथ के अंदर आपने वन शॉट में कहीं से भी अरेंज कर लिया और आपने मतलब 2cc कंप्लीट कर लिया वन शॉट में, तो आपने वन शॉट का उत्तर कंप्लीट कर लिया 2cc, तो आप अगले 2 मंथ के अंदर भी सुपरवाइजर बन सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो आजकल के भी तो ऑनलाइन सिस्टम है और ज्यादातर लोग ऑनलाइन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक। तो और जितने भी पर्सन हमारे साथ आते हैं वो फास्ट ट्रैक यानी कि वन शॉट में 2cc करके अपना अगले 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर अपना जो पे आउट है उसका मतलब 20 से 25 35 40 हजार तक अपना इनकम को क्रॉस कर जाते हैं सुपरवाइजर बन के, ठीक है। समझ में आया? वन शॉट में आपका 36 हजार से 37 हजार के वन शॉट में अरेंज करके आप फास्ट ट्रैक से 2cc कर लेते हो, तो अगले 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर आप सुपरवाइजर भी क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने मतलब स्लो ट्रैक में स्टार्ट किया, तो स्लो ट्रैक में तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो आपका एक लेवल निकालने में आपको 3 से 4 मंथ लग जाएंगे। तो आप मेरे को बताओ कि इनमें से ये वाला बेटर है या फिर ये वाला बेटर है? फास्ट। ये फर्स्ट वाला बेटर है या फिर सेकंड वाला बेटर है, आप मेरे को बताओ। आपका वॉइस क्लियर नहीं है। जस्ट 1 मिनट रुको। हाँ, अभी बताओ। कौन सा? आपका वॉइस बहुत ज्यादा स्लो आ रहा है। फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? आप मैसेज भी कर सकते हो, आपका वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं है, ठीक है। ओके, सेकंड वाला, ठीक है। चलो कोई ना। हाँ, तो सेकंड वाला सही है, क्योंकि फर्स्ट ट्रैक में आप 2cc कर लोगे तो आपको मतलब अगले दिन से प्लानिंग मिल जाए कि आप मतलब अपना टीम अगले दिन से आप बिल्ड करना चालू कर दोगे, और आपने मतलब 1 से 2 3 मंथ के अंदर अंदर अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई करके आप अपना इनकम को खुद इंक्रीज कर सकते हो, अपना इनकम को खुद बढ़ा के लेके जा सकते हो, मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। तो अभी देखो मतलब बेनिफिट्स ऑफ 2cc, ठीक है। तो 2cc करने पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स है, आपको वही समझाता हूँ मैं, ठीक है। अभी देखो बेनिफिट्स ऑफ 2cc, ठीक है। 2cc पे क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है आपको मैं बताता हूँ। अभी देखो, जब आप 2cc वन शॉट में आपका कंप्लीट हो गया तो ठीक है, तो अभी आपको एक परमानेंट लेवल मिलता है, ठीक है। परमानेंट लेवल मिलता है। जैसे कि देखो, आप कहीं पे मतलब जॉब कर रहे हो या फिर कहीं पे आप अदर काम कर रहे हो, तो ठीक है, तो 1 2 महीने आप मतलब ब्रेक ले लिया, तो छुट्टी हो गया, तो वहां पे क्या है ना, प्रमोशन की जगह आपका डिमोशन होता है, ठीक है। बट परमानेंट लेवल फॉर एवर पे होता है कि अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर और सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर जो लेवल पे वो काम कर रहे हो, तो आप मान लो कि आपका कुछ पर्सनल इश्यू आ गया, तो उसके वजह से आप 1 से 1.5 मंथ बीच में ब्रेक हो गए या फिर आपने काम नहीं किया, तो आपका डिमोशन नहीं होता है, ठीक है, उल्टा आपका प्रमोशन होता है, क्योंकि नीचे आपका टीम काम करता रहेगा, तो आपका जो नेटवर्क काम कर रहा है वो काम करता रहेगा, तो अपना मतलब उनका बिजनेस और अपना बिजनेस एक ही साथ कलेक्ट होता है, एक ही साथ काउंट होता है, ठीक है। तो उल्टा वो काम करेंगे तो आपका सीसी अप होता जाएगा और आपका प्रमोशन होता रहेगा, यहाँ पे आपका कोई डिमोशन नहीं होता है, बीच में काम करना थोड़ा बहुत बंद भी कर देते हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या ना, देखो दूसरे नंबर पर हमारा क्या आता है, ग्रुप, ठीक है। ग्रुप, देखो आपने आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड किया गया है, जिसके से आपको बेसिक सा ट्रेनिंग मिल रहा है, ठीक है, बेसिक सा ट्रेनिंग मिल रहा है। तो अब जब 2cc कर लेते हो और असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपको एडवांस ग्रुप में ऐड किया जाता है, ठीक है। एडवांस ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है।
जहाँ पर सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, सॉरी, हाँ मैनेजर, ये सब कुछ लोग आपको मतलब उसी ग्रुप में आपको ऐड किया जहाँ पर सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर लोग जहाँ पर ऐड है। तो आप मेरे को बताओ कि 5 नस्ल के साथ रहोगे तो मतलब 5 नस्ल कौन बनेगा, आप बनोगे। अगर 5 साल के साथ रहोगे तो छठा साल भी आप बनोगे, ठीक है। अगर आप जो पर्सन मतलब ऐसा एनवायरनमेंट में आप रहोगे कि जो पर्सन मतलब 20-25 हजार से लेकर लाख रुपए तक कमा रहा है, ऐसे कम्युनिटी में आपको नेक्स्ट लेवल के ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो आप बताओ जहाँ पे मतलब काफी सारे मैनेजर्स हैं, तो उनका एनवायरनमेंट रहोगे तो आप। ठीक है, तो मेरी वो सारी मनीष है आपको। ठीक है, तो अभी देखो मैं आपको क्या बताता कि एक एडवांस ग्रुप में आपको ये किया जाता है जहाँ पे सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, ये लोग सब लोग एड रहते हैं, एक अच्छे अच्छे लीडर एड रहते हैं। तो आप देखो एक 25 से 30 हजार तक लेके 1 लाख तक जो महीने का कमा रहे हैं, उसी का इन्वायरमेंट में आप रहोगे तो क्या आप मेरे को बताओ, आप भी मतलब 10 से 15 20 हजार कमाना आप सीख नहीं सकते इनके बीच में रह के? सीख सकते हो ना, वो आपको पर्सनली सिखाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या आता है ना, देखो आपको क्या मिलता है असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद, और एक चीज जो हमारा 3rd नंबर पर आता है, ठीक है, हमारा आता है पर्सनल मेंटोरशिप, ठीक है, पर्सनल मेंटोरशिप, ठीक है। जैसे कि 3 से 5 दिन का हमारा होता है, ठीक है, 3 से 5 डेज, ठीक है, 3 से 5 दिन का हमारा पर्सनल मेंटोरशिप होता है, ठीक है, जिसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 से 5 दिन का हमारा होता है, ठीक है, जिसमें जो मेंटोरशिप कौन अटेंड मतलब कौन मतलब होस्ट करेंगे आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। जो मैनेजर होते हैं, ठीक है, जो मैनेजर हो गया, और सीनियर मैनेजर, ठीक है, सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, ये जो होते हैं ये ही ट्रेनिंग को होस्ट करते हैं, जिनका इनकम पर मंथ 1 लाख से लेके, ठीक है, 1 लाख से लेके 10 लाख तक होता है, ठीक है, जिनका पर मंथ का जो हमारा टीम फेयर का बड़े बड़े लीडर होते हैं, ठीक है, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, जिनका इनकम 1 लाख से लेके 10 लाख जिनका इनकम होता है, और जिनको ऑलरेडी 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस इस बिजनेस के बारे में, उनका ट्रेनिंग आपको मिलता है मेंटोरशिप में, ठीक है। तो आपको वो ये सिखाते हैं कि आप 6 से लेके 8 मंथ के अंदर, ठीक है, 6 से लेके 8 मंथ के अंदर अपना इनकम को, ठीक है, अपना इनकम को 10-20 हजार से लेके 1 लाख तक कैसे लेके जाओगे, ठीक है, वो आपको सिखाते हैं, ठीक है। समझ रहे हो, 6 से 8 मंथ के अंदर अपना मतलब चेक को 10-20 से लेके 8, मतलब अगर 6 से 8 मंथ के अंदर अंदर अपने 1 लाख तक कैसे लेके जाओगे, वो सब कुछ आपको पर्सनली गाइड करेंगे असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद, ठीक है। अभी देखो प्रोडक्ट, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट डिस्काउंट, प्रोडक्ट डिस्काउंट, ठीक है,
प्रोडक्ट डिस्काउंट आपका देखो मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर होने के बाद आपको जो अभी नोबस कस्टमर हो आप तो अप टू 5% का आपको डिस्काउंट मिला है। आप नोबस कस्टमर हो, आप ओनली पर यूजर हो, कस्टमर हो, तो आपको 5% के डिस्काउंट पे जो भी प्रोडक्ट्स, 2-3 प्रोडक्ट्स आपने लिए उसका 5% डिस्काउंट मिला। तो आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद, एएस के बाद, आपका जो मतलब डिस्काउंट होगा 30%, और आपका प्लस आपका 5% क्या होगा, कैशबैक। ठीक है, 5% आपका कैशबैक होता है, कितना हो गया आपका 35%। ठीक है, अब आते हैं आपको मतलब आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद जो आपको प्रोडक्ट 5% डिस्काउंट पे मिलता था, तो आपका होल रेट आपको मिला 35%। ठीक है, मतलब आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद। अब आते हैं इनकम पर। ठीक है, इनकम। ठीक है, अब इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको रेफरल कमीशन असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 25% मिलता है। ठीक है, तो मंथली आप 10,000 से लेके 20,000, ठीक है, 30,000, 50,000, आपने अकॉर्डिंग आपने मतलब पोटेंशियल के हिसाब से आप 50,000 से लेके अगले 6 से 8 मंथ के अंदर अंदर मैनेजर बन के 1 लाख प्लस क्रॉस कर सकते हो आप। ठीक है, 1 लाख प्लस क्रॉस कर सकते हो। अभी देखो, अभी जो आप इंडस्ट्री में ज्वाइन हो, तो वो कौन सा इंडस्ट्री है? ठीक है, वो इंडस्ट्री है नेटवर्किंग इंडस्ट्री। ठीक है, नेटवर्किंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जो आपने टीम फायर में सर्च कर लेना। ठीक है, आप चाहे तो गूगल में सर्च कर लेना, या फिर आप यूट्यूब में सर्च कर लेना, या फिर इंस्टाग्राम पे जाके आपने इंस्टाग्राम पे पेज में भी सर्च कर लेना। ठीक है, मतलब जो पर्सन, ठीक है, मतलब अपना मतलब नॉर्मल जॉब करता था या फिर कोई मेहनत मजदूरी करता था, दिन में 400 500 200 रुपया ऐसा दिहाड़ी मजदूरी करता था, उनको उठा के मतलब 300 500 जो मजदूरी करते उनको उठा के मैनेजर बना के 1 1 1.5 लाख तक पहुंचा चुका है कि नेटवर्किंग इंडस्ट्री ने, अगर प्रॉपर जिस इंडस्ट्री को समझ पाया है। ठीक है, तो अभी देखो, आफ्टर एएस आप नेटवर्किंग इंडस्ट्री में ज्वाइन होने वाले, तो आफ्टर एएस, ठीक है, आफ्टर एएस आपको अथॉरिटी मिल जाता है 2सीसी बाद। ठीक है, अथॉरिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग। ठीक है, ऑथोरिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग। तो आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करने के बाद आपको ऑथोरिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग का मतलब मिल जाता है। जैसे कि आप किसी को भी अपने साथ ज्वाइन करा सकते हो स्पॉन्सरिंग करके। ठीक है, अपना स्पॉन्सर आईडी से ज्वाइन करा सकते हो। जैसे कि मान लो ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, आपने किया 2सीसी किया, ठीक है, ये आप हो। ठीक है, जैसे कि आपने मतलब हमारा बिजनेस तो पूरा ऑनलाइन है, चाहे तो आप ऑफलाइन भी इस बिजनेस को कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप तो काफी सारे फ्रेंड्स हो गए आपके। ठीक है, चाहे तो आप ऑफलाइन में भी कर सकते हो, चाहे तो ऑनलाइन में कर सकते हो। तो जैसे कि आपने ऑफलाइन में अपने 2 फ्रेंड्स को आपने अपने साथ ले आया। ठीक है, अपने 2 फ्रेंड्स को अपने साथ ले आया। ठीक है, तो देखो आपका मतलब इतने सारे फ्रेंड्स में से 2 से 3 फ्रेंड्स तो आपके साथ एग्री होंगे, हम आपको हेल्प करेंगे, उनको गाइड करेंगे। ठीक है, तो खाली आप उनको मतलब काम के बारे में दिखाना, जितना गाइड करना शुभांगी मैम करेंगे, मैं करूंगा, और भी काफी सारे लीडर्स है ग्रुप के अंदर जो वो मतलब उनको गाइड करेंगे, तो उनको हमारे समझाने से वो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो आपका ऑफलाइन से आपका मान लो कि आपके पास 2 फ्रेंड्स आ गए। ठीक है, और जैसे कि हमारा पूरा बिजनेस ऑनलाइन चलता है, और तो ऑनलाइन में देखो आपको काफी सारे यूथ सोशल मीडिया यूज करते, तो उनमें से आपको सिंपल सा 3 से 4% तो ऐसे मिल जाएंगे ऑनलाइन। जैसे आपके पास लोग आएंगे, आपको काम कैसे मांगेंगे, मैम हमको काम बताओ मनीषा मैम, आपका काम क्या होता है, ऐसे करके। ठीक है, आपके पास फॉर्म अप्लाई करेंगे, वो सब तरीका हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी देखो ऑनलाइन से आपके पास आ गए 3%। ठीक है, टोटल कितना हो गया 5%। ठीक है, इतने कर लिया 2सीसी, इसने भी कर लिया 2सीसी, इसने भी कर लिया 2सीसी, इसने भी कर लिया 2सीसी, और इसने भी कर लिया 2सीसी। तो टोटल 5 लोगों का मिला के कितना हुआ 10सीसी। ठीक है, 10सीसी होता है।
10 cc, ठीक है। तो अब 1% से आपको कितना आता है, ठीक है। एक पर्सन से एक पर्सन से आपको आता है 6,500, ठीक है। 6,500। तो अभी इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 6,500। 6,500 इज इक्वल टू 5। तो आपका ये हो जाता है, सॉरी ये नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। यह हो जाता है आपका 32K। 30K टू समथिंग आप मतलब 32,000 का समथिंग आपका ये फर्स्ट मंथ का पे आउट हो सकता है, ठीक है आपका। तो आपका फर्स्ट मंथ का पे आउट इतना तक का आप लेके जा सकते हो, ठीक है। एक पर्सन से आपको 6,500 आता है, तो 5% का आपका मतलब 32,000 या 32,500 के समथिंग आपका फर्स्ट पे आउट बन सकता है, अगर हम जिस तरीके से आपको बताएंगे उस प्रोसीजर को आप फॉलो करके, शुभांगी मैम जिस प्लानिंग देंगे उस प्लानिंग को फॉलो करके अगर आप काम करोगे तो, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अभी आपने तो मतलब 10 cc का बिजनेस फर्स्ट मंथ आपने अचीव कर लिया, ठीक है। फर्स्ट मंथ आपने अचीव कर लिया। उसके बाद उसके बाद जो आपने टीम बनाया है, ठीक है। ये तो आप हो, आपने तो पहले से 2 cc कर रखा है, ठीक है। ये आप हो, आपने पहले से 2 cc करके रखा है, ठीक है। और आपने नीचे कितने फ्रेंड्स आपने लाए थे? 2 फ्रेंड्स लाए थे ऑनलाइन से, आपके पास कितना 3 पर्सन आए थे, ठीक है। 5 लोग हो गए। तो मान लो कि आपका कोई फ्रेंड्स ने अपने नीचे 2 पर्सन आपने ज्वाइन कराया, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे अपना और फ्रेंड 3 पर्सन ज्वाइन कराया। इसने कराया एक, इसने कराया दो, ठीक है। और इसने भी करा लिया दो, ठीक है। तो और आप भी तो अपना डायरेक्ट में काम कर लोगे, ठीक है। तो आप भी अपना डायरेक्ट में काम कर लोगे। तो आप अपना डायरेक्ट में 2 पर्सन तो ला सकते हो, आप थोड़ा बहुत एजुकेटेड हो चुके हो इसके बारे में, आपको नॉलेज आ चुका है क्योंकि आपने 2 मंथ हो गया आपको काम करते हुए, ठीक है, ये समझ लो। तो आपका टोटल कितना सीसी हो गया? ये कर लिया दो, ये कर लिया 2 cc, ये दो, ये दो, इसने भी दो, इसने भी दो, इसने भी दो, और ये दो, ये दो। तो कितने सीसी हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। सात के 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो 12 cc का बिजनेस आपका डेवलप, मतलब 12 लोगों ने आपके साथ मतलब आपका टीम में आ गए। और ये जो पूरा बिजनेस आपका जितना भी होगा ये आपका आईडी में भी कैलकुलेट होगा, ठीक है। आपका आईडी में भी कैलकुलेट होगा क्योंकि ये आपके नीचे सब टीम आपके नीचे ज्वाइन है। तो आपका फ्रेंड्स हो गया या फिर उसके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हो गया, तो सारा सीसी आपका आईडी में कैलकुलेट हो गए, ठीक है। तो देखो आप हिसाब कर लेते हैं, ये 12 लोग नए जो अपना टीम में आ गए। तो 12 लोगों ने 2 cc कर लिया, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल? 24 cc, ठीक है। टोटल 24 cc आपका ये हो गया, ठीक है। जस्ट 1 मिनट को, टोटल 24 cc आपका ये हो गया। ये आपका कितना था? ये आपका 10 cc था, ठीक है। हम्म। ये आपका 10 cc था, ठीक है। ये आपका 10 cc था। और ये 24 cc कितने हो गए? ये 24 cc कितने हो गए आपका? 34 cc, ठीक है। हाँ, ये आपका होगा 34 cc, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? आपका जब 34 cc हो गया, फॉरएवर आपको 34 cc ना करो। 34 cc ना, आपका 34 से पहले पिछले मंथ का आपका 10 cc और इस मंथ का 24 cc, 34 cc हो गया। तो फॉरएवर आपका कहता है कि आप 34 cc ना करो, ओनली 25 cc में आना सुपर, ठीक है। जैसे कि अपना चेक आप ले जा सकते हो। जैसे सुपरवाइजर का अप्रोक्स इनकम होता है, ठीक है। और 30,000 से लेके 50,000 तक उसका इनकम होता है। तो आप मतलब नेक्स्ट मंथ ही आप मतलब सुपरवाइजर आप बन सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? हम्म। तो इस तरीके से काम होता है, ठीक है। तो 2 cc करने का क्या बेनिफिट्स आप समझ लिए, ठीक है। जैसे कि असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर ये आप हो गए, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट लेवल होता है, ठीक है, हमारा फर्स्ट लेवल होता है, फर्स्ट लेवल होता है। और इसको परमानेंट लेवल बोला जाता है, ठीक है।
परमानेंट लेवल भी बोला जाता है, ठीक है। और एक लाइफ चेंजिंग लेवल है, ठीक है। एक लाइफ चेंजिंग लेवल है, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ कि मतलब पूरा सीनियर की सपोर्ट से, पूरा मेंटोर के गाइडेंस से, अब पर सीनियर की सपोर्ट से आपको सब कुछ करना होगा। आपको कुछ नहीं आता तो हम आपका मतलब जो टीम आएंगे उसको हम गाइड करेंगे। तो हमारे साथ बैठ के हमारा इन्वायरमेंट में, यानी कि एक मैनेजर का इन्वायरमेंट बैठ के, तो आप भी तो ये सारा कुछ सीख सकते हो। और देखो, हर किसी पर्सन मतलब सीख के नहीं करता है, ठीक है, सीख के नहीं आता सब कुछ। किसी भी फील्ड में जो जाएगा तो फ्रेशर ही होता है, उसको सब कुछ वहां से नया सीखना पड़ता है, जीरो से स्टार्टअप करना होता है, ठीक है। आज शुभांगी मैम भी मैनेजर है, तो उन्होंने भी कुछ जीरो से स्टार्टअप किया था, और आज मैनेजर है 8 मंथ के अंदर अंदर। तो वो आप सबको सिखाया जाएगा, मैम किस तरह से मैनेजर बने थे, तो उस प्रोसीजर को आपको फॉलो किया, मतलब फॉलो करना है, उस तरीके आपको बताया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, जस्ट 1 मिनट रुको। आपको समझ में आ गया कि असिस्टेंट सुपरवाइजर क्या होता है? आ गया समझ में? तो कोई ना, तो अभी देखो आपको क्या करना है, 7 बजे आपको रेडी रहना है। 7 बजे शुभांगी मैम आपका प्लानिंग करेंगे, सॉरी क्लैरिटी करेंगे, तो वहीं पे आपको सारा कुछ क्लियर होगा, ठीक है। तो वहीं पे मैं आपको बताएंगे, वहीं पे आप मैम सपोर्ट भी करेंगे थोड़ा बहुत, कि आप मैम की सपोर्ट से, गाइडेंस से कैसे मतलब अचीव कर सकते हो सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को। और वहीं से मैम आपको मतलब थोड़ा बहुत पर्सनल आपको हेल्प भी करेंगे मैम, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 7 बजे रेडी रहना है, ठीक है। हाँ, 7 बजे आप रेडी रहना है। आपको पर्सनल की तरफ से पर्सनल ट्रेनिंग करवाया गया है, तो उसमें आपको भी सिलेक्ट किया गया, तो आप भी उस ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हो। और 7 बजे आपने प्रॉपर जो भी आपका काम वाम है अभी से आप निपटा लो, और 7 बजे आपको प्रॉपर रेडी रहना है, ठीक है। हाँ, तो कोई ना, मैं मीटिंग को ओवर करता हूँ, बस इतना ही समझाना था। तो अभी 7 बजे में हम आपका मीटिंग करेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके, कोई ना, ठीक है।